हेलो बच्चों, देखिए अब हमारी 11th क्लास की जो फिजिक्स है उसकी 7th यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, उसमें अब ये जैसे हमने स्ट्रेस को पढ़ लिया था और स्ट्रेस की टाइप को भी पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम बच्चों पढ़ते हैं स्ट्रेन। ठीक है, देखो क्या है स्ट्रेन में, क्या बताया है, द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है, क्या बताया इसके अंदर है, जो चेंज इन डायमेंशन है उसकी रेशो किसके साथ, ओरिजिनल डायमेंशन के साथ। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, इसमें देखो हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताते हैं। जैसे ये हमने इस प्रकार की शेप का, ये सिलेंड्रिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जिसकी लेंथ क्या बच्चों, एल है। क्या लेंथ है, एल है। ठीक है, हमने इसके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, दोनों तरफ से क्या लगा दिया बच्चों, डीफॉर्मिंग फोर्स, इधर से भी लगा दिया और इधर से भी लगा दिया। ठीक है, ऐसे इसको डीफॉर्मिंग फोर्स इसके ऊपर लगा दिया। अब क्या है, ठीक है, डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने से इसकी जो आप एक प्रकार से हम यहाँ कहें तो लेंथ है, वो लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ एल है और डीफॉर्मिंग लगाने के बाद आपकी ये क्या है, इसका साइज इस प्रकार से छोटा हो गया तो लेंथ आपकी एल डैश होगी। ठीक है, अब कितना इसकी चेंज आया है, इसकी लेंथ, यहाँ से केवल मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ। जैसे लेंथ में कितना चेंज आया है, यानी कि डेल्टा एल ये चेंज आया है। ओरिजिनल क्या थी आपकी, ओरिजिनल लेंथ बच्चों क्या है, एल है। और अब जो डिफॉर्मिंग फोर्स यानी स्ट्रेस लगने के बाद एक प्रकार से ये कहें तो आपकी क्या होगी, लेंथ एल डैश होगी। ठीक है, एल में से ये कर देंगे हम एल डैश से, तो आपकी ये नहीं आ जाएगी जो आपकी चेंज हुई है। यहाँ तो हम लेंथ की बात कर रहे हैं, डायमेंशन में देखो डायमेंशन का है तो यहाँ लेंथ भी, ब्रेड्थ भी, वॉल्यूम भी, कुछ भी चेंज हो सकता है डायमेंशन का, ये मतलब है यहाँ पर। बस मैं एग्जांपल से समझाने के लिए आपको केवल यहाँ लेंथ के लिए बता रहा हूँ इसको। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज। तो स्ट्रेन आपका क्या है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसमें देखो आपका चेंज क्या हुआ, क्या चेंज हुआ है, कितना, डेल्टा एल, यानी इसकी लेंथ में क्या बदलाव हुआ है, डेल्टा एल, ये चेंज इन लेंथ है। ठीक है, और ओरिजिनल कितनी थी, एल, ओरिजिनल क्या थी यहाँ, एल। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्ट्रेन को बताना चाहूँ तो स्ट्रेन को क्या बताऊंगा, चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन में हमने यहाँ क्या मानना है, हमने लेंथ में बदलाव मानना है। ठीक है, तो लेंथ में कितना चेंज हुआ, डेल्टा एल, और ओरिजिनल कितनी थी, एल। ठीक है, जो जो चेंज हुई है लेंथ उसकी रेशो किसके साथ है, ओरिजिनल के साथ आप ले लोगे तो स्ट्रेन आ जाएगा आपका। ठीक है ना, यहाँ ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन में आपका लेंथ ही नहीं, आपका ब्रेड्थ भी चेंज हो सकती है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ, स्ट्रेन आया आपको समझ में। ठीक है, अब देखो इट हैज नो यूनिट, ये सही बात है, स्ट्रेन की यूनिट ही नहीं होगी। यूनिट कैसे होगी, क्योंकि देखो यहाँ भी आपका क्या है, डायमेंशन है, और नीचे भी क्या है, ओरिजिनल डायमेंशन, ऊपर भी चेंज डायमेंशन है। ठीक है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। यहाँ से भी आप देख सकते हो इसको, देखो ये स्ट्रेन यही तो बताया था, जैसे लेंथ की टर्म में बताया था हमने, तो लेंथ में देखो बच्चों यहाँ लेंथ है और नीचे भी क्या है, लेंथ है, तो ये स्ट्रेन आपका ये था। इसमें आपका देखो लेंथ की भी यूनिट भी मीटर रहेगी, और ये नीचे जो एल लेंथ है इसकी मीटर, मीटर से मीटर, यानी कोई यूनिट ही नहीं होती, स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होगी। अब यूनिट नहीं होगी तो इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, स्ट्रेन का आपका क्या है, डायमेंशन भी नहीं होगा। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। अब स्ट्रेन की क्या बताएगा यहाँ, स्ट्रेन की टाइप बताइए बच्चों। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेन की क्या टाइप बताई है, यहाँ पर बताई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है ना, क्या बताया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये नाम से ही पता चल रहा है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल हमने स्ट्रेस भी तो पढ़े पीछे, अब ये क्या आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसमें इसमें क्या बताया है, इसके अंदर बच्चों बताया इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ। ठीक है, देखो मैंने बताया था ना लॉन्गिट्यूडनल आया है तो ये लेंथ से रिलेटेड है, यानी चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ की रेशो किसके साथ बच्चों, ओरिजिनल लेंथ के साथ जब हम लेंगे तो हमारा कौन सा स्ट्रेन निकलेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकलेगा बच्चों। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपका हो जाएगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये ऊपर वाला जो मैंने बताया था ना एग्जाम्पल लेके, यहाँ पर स्ट्रेन के अंदर जो एग्जाम्पल लिया था ये आपका लेंथ वाला, ये एग्जाम्पल ही आप इसमें बता सकते हो, सेम यही एग्जाम्पल आप बता सकते हो। यहाँ भी आप देख सकते हो, देखो चेंज इन लेंथ है यानी डेल्टा एल बाई ओरिजिनल लेंथ है।
ठीक है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं इसकी जो सेकंड टाइप है। यहाँ आ जाएगा बच्चों आपका सेकंड टाइप में हमने देखा, ये आया अब आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या बताया है, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पर बच्चों वॉल्यूम की उसमें बताया कि वॉल्यूम चेंज होगा, उसकी रेशो किसके साथ, ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ आप लोगे तो आपका कौन सा स्ट्रेन आएगा बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में देखिए चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, यही बता दिया ना हमने, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम जैसे डेल्टा वी, ओरिजिनल आपका वी। ठीक है, जैसे हमने ये मान लिया इस प्रकार से, हम किसी ऐसे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हमारा, हमने ये स्ट्रेस में भी तो पढ़ी थी ये चीज़ें, इसको हम किसी फ्लूइड में रख देंगे, फ्लूइड में रख देने से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। इसके ऊपर ये चारों तरफ से डिफॉर्मिंग फोर्स जब लगेगा तो इसका वॉल्यूम ऐसे नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वी था, ये आपका V1 हमने कह दिया। तो आपका चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा बच्चों, चेंज कितना हुआ, ओरिजिनल ये था V, इसमें से ये आपका V1 घट जाएगा, तो आपका कितना घटा है, कितना चेंज हुआ है, ये डेल्टा V, यानी ये चेंज इन वॉल्यूम। ओरिजिनल कितना था V, उसके साथ ये रेशो ले ली, तो चेंज इन वॉल्यूम की रेशो ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ जब आप लोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, इसके बाद देखो थर्ड कर लेते हैं, ये चीज़ें हमने स्ट्रेस में भी की हैं, यहाँ ये स्ट्रेन में आगे आई हैं। ठीक है, ये अलग से हमने थोड़ा सा इनमें बताना है। ये आ गया आपका शीयरिंग स्ट्रेन। क्या आ जाएगा बच्चों, शीयरिंग स्ट्रेन। जैसे हमने शीयरिंग स्ट्रेस पढ़ा था, अब हमने पढ़ना है शीयरिंग स्ट्रेन। इसमें क्या बताया है, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, किसकी रेशो, डिस्प्लेसमेंट की, और ये भी हम देखेंगे कौन सा डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है ये, और साथ में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ इसकी रेशो। ठीक है, तो शीयरिंग स्ट्रेन को क्या बता दिया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाय ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा एक्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये एल। ठीक है, इसको देखो डायग्राम से थोड़ा समझो, ये जैसे बॉक्स है, इस प्रकार से आपने स्ट्रेस में भी बताया था, यहाँ हमने टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया। टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, तो देखो ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसे हो गया था, इसके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं आ गया था बच्चों। ठीक है, ये इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट नहीं आ गया था, ये ऊपर वाला हिस्सा इसका आगे हो गया था, और ये नीचे वाला तो क्या आपका ये फिक्स है। ठीक है, ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हो, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है इसमें, डेल्टा एक्स, यानी ये ओरिजिनल यहाँ था और ये आगे सरक के ऐसे चला गया, तो ये आपका क्या है, डेल्टा एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसकी, ये थी बॉक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है, ये भी है, और ये भी आपकी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो ये देखो ये इस प्रकार से है, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी बॉक्स की, ये सभी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और ये हिस्सा आपका क्या आया इसमें, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, देखो ये थी आपकी, या ये भी कहो एक ही बात है, ये कह लो, ये थी परपेंडिकुलर, ये आया डिस्प्लेसमेंट, ये तो बराबर होगा आपका दोनों, डेल्टा एक्स, ये आपका डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, और ये आपकी इस प्रकार से ये आपका हो गया थीटा। ठीक है ना, तो शीयरिंग स्ट्रेन है, यानी कि आप शीयरिंग स्ट्रेन कैसे निकालोगे, कहने का मेरा मतलब एक प्रकार से थीटा कैसे निकालोगे, थीटा आपका क्या होगा, फिर थीटा क्या होता है, जैसे ये मान लूँ आर्क, क्या होगी ये आर्क, ठीक है, बाई रेडियस, ये आपकी एल है, यानी ये एल है, ये रेडियस है, वो होता नहीं आपका थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आपका एल बाई आर लिखते हैं, आर्क बाई रेडियस है। तो यहाँ आपका जो, अगर मैं थीटा बताने का मतलब है शीयरिंग स्ट्रेन है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसको बोल रहे हैं, या ये शीयरिंग स्ट्रेन थीटा से दिखाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये कितना हुआ है ये थीटा की टर्म में, तो ये आपका क्या हो गया, एक प्रकार से डेल्टा एक्स, यानी कि एल जो आर्क का काम करेगी, डेल्टा एक्स कर रही है, ये जो बड़ी है इसमें के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आया है, और बाई रेडियस का काम ये लेंथ करेगी, इसकी बॉक्स की लेंथ, लंबाई कितनी है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया एल बाई आर, इसलिए इसको लिखा है डिस्प्लेसमेंट बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी डेल्टा एक्स बाई एल। क्लियर हुआ बच्चों आपको, ये था आपका शीयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, हो गया क्लियर आपको, तो ये आपने इस प्रकार से इसको कर लेना है। ठीक है, चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू बच्चों।